स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के साथ साथ कुछ ऐसे हिडन न्यूज भी बारे में चर्चा करूंगा, जो कंपनी में जो करेक्शन होने के पीछे रीजन है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि सर कंपनी जब भागते रहते हैं उसका तो रीजन होता है, कंपनी क्यों गिरते रहते हैं उसका भी रीजन तो होना चाहिए। तो चलो आज इस वीडियो में अंदर आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईजीटी प्लानर के बारे में। देखिए इस कंपनी के ऊपर मेरा पहले से ही एंटी है और अराउंड 44 रुपीज के आसपास एंटी है और कंपनी अभी 40 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर मेरा लॉसेस चला है। हमेशा आप सोच रहे होते कि जब भी मैं आपको कोई भी एंटी दिखाता हूँ, मतलब जब भी मैं खुद एंटी लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ और हमेशा मुझे प्रॉफिट होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी कभी लॉसेस भी झेलना पड़ता है। तो जैसे मैं इस कंपनी के ऊपर एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो मेरा जो एंट्री लेवल था वो करीबन पहले देखिए, मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया वो करीबन करीबन 45 एंड 46 लेवल तक देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न स्केड हुआ था, एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने थोड़ा सा नीचे आने के बाद एंट्री लिया था। अराउंड 45 टू 46 लेवल के आसपास है। और वहां से अगर करेक्शन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरा जो करंट करेक्शन जो लेवल है वो फिलहाल के लिए 14 से 15% के आसपास लॉसेस चल रहा है। तो हमेशा मुझे लॉसेस नहीं होता, ऐसे होता नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि आपने सर गलत एंट्री क्यों लिया, क्योंकि जो कंपनी लॉसेस चल रहा है तो उसके ऊपर आपने एंट्री क्यों लिया। देखिए जब मैं एंट्री लिया तब टाइम ऑफ पीरियड था अराउंड फेब्रवरी मंथ। तो चलो फेब्रवरी मंथ में क्या था, फेब्रवरी मंथ का जो डेटा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो दिसंबर मंथ का रिजल्ट देखकर मैंने काम किया था, क्योंकि फेब्रवरी मंथ मतलब मार्च में तो रिजल्ट आने वाले थे। तो फेब्रवरी मंथ से पहले दिसंबर का जो रिजल्ट था वो आप देखेंगे तो सेल्स दिसंबर में बहुत शानदार हुआ, 136 करोड़ से 161 करोड़। चलो ठीक है, अभी एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे। नेट प्रॉफिट जो था 42 से लेकर 46 बना था, तो इसको देखकर मैंने काम किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला चला जाएगा, ये तो मुझे पता नहीं था। क्योंकि कंपनी का तो ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा था। क्योंकि अगर लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का भी डेटा दिखा दूँ तो 40 से लेकर मतलब 40 से लेकर 42 बना था, उससे लेकर 46 बने। मतलब हर साल में एक पॉजिटिवली कंपनी का ग्रोथ हो रहा था। तो जब पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा था उस टाइम में भी कंपनी का सेल्स यहाँ पे इस बार कंपनी का सेल्स कम होगा और प्रॉफिट कम होगा, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं था। कोई बता भी नहीं सकते कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होने वाला है। हाँ, मैं आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ कि कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का सेल्स डाउन होने का चांसेस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, रिजल्ट आने से पहले अगर कोई शेयर में लगातार अगर करेक्शन हो रहा है तो उसके कारण आप समझ लेना कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा। जैसे आप पिछली बार की ही चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया था दिसंबर मंथ का, तो देखिए उससे पहले देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया था, तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद जब मार्च का क्वार्टर में रिजल्ट आया, आप देख सकते किस तरीके से सेल ऑफ हुआ। मतलब सेल ऑफ हुआ, उसके एक रीजन था, उस रीजन के बेसिस में कंपनी के ऊपर सेल्स भी कम हुआ। तो चार्ट पहले से ही आपको अंदाजा रहता दे रहा था। तो इस बार भी देखिए रिजल्ट आने से पहले ही और एक सेलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ, पिछली बार जो सेलिंग का परफॉर्मेंस था उससे थोड़ा सा कम है। मतलब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के यहाँ पे एक ग्रोथ जो है वो बढ़ने का चांसेस हो सकता है, रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस हो सकते हैं। तो चीजों को पहले समझिए कि कंपनी के ऊपर जब मैंने एंट्री लिया था उस एंट्री पॉजिटिव रिजल्ट के कारण के लिया था। अभी कंपनी नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है तो वो मेरा एनालिसिस का कमियां नहीं है। बाकी देखिए हमेशा मेरा एनालिसिस 100% सही होगा ऐसे किसी भी जगह पे मैंने नहीं कहा। क्योंकि हमेशा मैं बताया हूँ कि मार्केट आपको 100% रिटर्न कभी नहीं देगा, कभी ना कभी आपको लॉसेस भी झेलना पड़ेगा। हाँ, आप अगर आपने 10 कंपनी के ऊपर काम किया है, उनमें से आपको एक दो कंपनी के ऊपर लॉसेस हो रहा है, बाकी 8 कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। तो बेसिकली मैं ईजीटी प्लानर के ऊपर गुड पॉइंट्स यही यही बताऊंगा कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा खासा है। क्योंकि कंपनी अलग अलग जगह पे खुद का स्टोर्स ओपन कर रहा है, खुद का फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहा है, जो कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। बेसिकली कैंपस एक्टिववेयर इंडिया की एक पॉपुलर फूड मतलब फूड इंडस्ट्रीज है, सॉरी माफी चाहता हूँ। कंपनी एक लेदर इंडस्ट्रीज है। आप देख सकते हैं लेदर लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज में एक टॉप 4 में कंपनी का नाम यहाँ पे दाखिल करा चुके हैं। तो कंपनी के मार्केट कैप 8,800 करोड़ है।
कंपनी के देखिए आरओसी आरओई बेस्ट है, कर्जा भी कम है और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स कम है मगर प्रॉफिट बहुत शानदार है, जो रिलैक्स और बाटा ने कर नहीं पाया, जो यहाँ पे कैंपस ने करके दिखाया। तो कैंपस का गुड पॉइंट सही है, ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर है। दूसरा पॉइंट ये भी अच्छा खासा है, आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, अगर उस कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी की इस बार भी अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिला 44 करोड़ के आसपास। और मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी जो ब्रांडेड स्पोर्ट्स एंड जो बाकी जो मतलब शूज है, जो फुटवेयर्स है, उसके ऊपर 17% मार्केट शेयर इसी के पास है। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेल अप करते हैं। और कंपनी पूरा का पूरा फुटवेयर और एक्सेसरीज के ऊपर बिजनेस चलाते हैं 100%। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 55%, साथ ही साथ D2C के ऊपर 37% एंड D2C के ऊपर ऑफलाइन ऑनलाइन 37% एंड ऑफलाइन 7% के आसपास देखने को मिला। कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बिजनेस कर रहा है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो कंपनी काम कर रहा है वो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि घर बैठे अगर उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जा रहा है तो उस कंपनी में ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ, उससे पहले देखेंगे कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने जो 3% तक होल्डिंग रखे थे आज बढ़ाकर 9% कर चुके हैं, मतलब 3 गुना होल्डिंग को बढ़ा दिया। उसी तरीके से एफ के पास 5% था, इसमें बीच में बढ़ के 12% हो गया था, अभी फिर से घट के 5% हो चुके हैं। मतलब म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को बेचा और उस क्वांटिटी को टोटली सॉरी एफ ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, उस क्वांटिटी को टोटली किसने बाई किया? म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड जो लगातार बाई कर रहे हैं उसका एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपको देखकर क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं कंपनी मई मंथ में म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ा बाई किया, जून मंथ में कुछ क्वांटिटी ऐड किया, पहले फरवरी मंथ और मार्च और अप्रैल मंथ में क्वांटिटी को सेल ऑफ किया था। तो ऐसे तो हलचल होते रहेंगे। तो कैंपस के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। कैंपस एक्टिव हुआ और लगातार गिरते चले जा रहे हैं। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि लेदर इंडस्ट्रीज बहुत पहले से ही एक पिटा हुआ है, क्योंकि रिलैक्सो बाटा सारे कंपनीज को देखेंगे तो सारे कंपनीज के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। तो जब बड़े प्लेयर करेक्शन में है तो छोटे छोटे प्लेयर कितना भी अच्छा काम कर ले तो उसके ऊपर एक प्रेशर आई तो बन ही जाते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो फाइनली मुझे एक पैटर्न मिला जो आपके साथ यहाँ पे खुद में शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं एक पैटर्न मिला जो पहले एक शोल्डर बने और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या बने, एक बिग हेड बने। तो बिग हेड बनने के बाद फिर से सॉरी यहाँ पे मैं हेड को क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे हेड बने उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार शोल्डर नहीं, यहाँ पे बार बार शोल्डर कंप्लीट हुआ है। तो इस बार बार शोल्डर कंप्लीट होने के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी बना है। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं किस लेवल तक इसको एज ए रिक्सी ट्रेड के हिसाब से मैं कंटिन्यू करूंगा। वो रिक्सी ट्रेड मेरा रहेगा करीबन 29% के आसपास। जो प्रीवियस एक स्विंग जो हाई है उसी स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर है। मैं स्विंग हाई क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब नीचे आए थे ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। मतलब रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के ऊपर जब मैंने काम किया था तब मैंने आपको शेयर भी किया था। मेरा एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से एकदम लोअर लेवल में है, अराउंड 72 रुपीज़ के आसपास। तो इतनी नीचे लेवल में मैंने क्यों बाई किया? देखिए पहली बात, जब यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, यहाँ पे पैटर्न्स बना शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और मैंने इस कंपनी के ऊपर नहीं देखा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे में कुछ दिनों के बाद एक न्यूज़ आया और जिस न्यूज के कारण इस कंपनी को हिला कर छोड़ दिया और कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो गैप डाउन में ओपन हुआ और इस गैप डाउन के कारण इस यहाँ पे मुझे गैप में ही एक एंट्री मिलने का जगह मिल चुके थे। तो यहाँ पे गैप डाउन में क्यों ओपन हुआ, उसके पीछे रीजन कौन सा था, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल कैन नॉट टेक न्यू बॉन्ड्स इशू। आप देखिए वो भी न्यू बॉन्ड क्यों इशू नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप 2025 खत्म होने तक कोई भी न्यू बॉन्ड इशू नहीं कर सकते। तो देखिए कोई भी कंपनी अगर फाइनेंस कंपनी बॉन्ड को इशू नहीं करेगा तो उसके हाथ में फंडिंग नहीं आएगा। अगर फंडिंग नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेंगे, क्योंकि पहले जो पैसा था मान के चलिए आपके पास आज 1 लाख रुपया है
तो हमेशा तो आप 1 लाख रुपए से बिजनेस नहीं करेंगे, तो आपका टारगेट रहेगा कि 5 लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए, 50 लाख बन जाए। इस तरीके से टारगेट आपको हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए आपको बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फंडिंग को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फंडिंग कहाँ से लेंगे? तो जो फाइनेंस कंपनी होते थे वो हमेशा एज ए बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग को उठाते थे। तो इसके ऊपर तो सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एटलीस्ट 2 साल तक कोई बॉन्ड आप इशू नहीं कर सकते। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग गैप डाउन में ओपन हुआ था। तो चीज़ों को पहले समझिए, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगाने से कंपनी के ऊपर कुछ खराब रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार है और कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन भी यहाँ पे बहुत शानदार है। तो आप कहेंगे सर बहुत शानदार कहाँ पे हुआ, कंपनी तो लॉसेस कर बैठे। हाँ, इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ गड़बड़ी यहाँ पे है आदर्श इनकम में, जो 800 करोड़ का लॉसेस हुआ। इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में खराबी आया। मतलब यही कहूंगा मैं, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, मदर बिजनेस है, उस बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिवली ग्रोथ होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं पॉजिटिवली रन करूंगा। और मेरा एंटी लेवल से ऑलमोस्ट मुझे अभी प्रॉफिट भी चल रहा है, और ऑलमोस्ट मुझे 25% का प्रॉफिट चला है, और मैं एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहा हूँ। वो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन मेरे एंटी लेवल से ऑलमोस्ट टारगेट तक देखो तो 77% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केएसबी लिमिटेड। तो केएसबी लिमिटेड एक 16,000 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, और वो भी कब? 25 तारीख को। तो ये था कुछ अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।